नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। हरियाणा के हिसार में मोदी की जनसभा। अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी देके पीएम मोदी बोले, कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष बनाए, वक्फ कानून ठीक हो तो मुसलमान। बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती आज। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी ने संसद में दी श्रद्धांजलि। आतंकी तोवर राणा से पूछताछ का चौथा दिन। हेडली की मदद करने वाले एम्प्लॉय बी को सामने बिठाकर होगी इंक्वायरी। आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। 8 मरे, 7 गंभीर रूप से घायल। इंसानी गलती से लगी आग। मणिपुर के यूएनएलएफ के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार और 21 लाख बरामद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 22 राज्यों में आंधी का अलर्ट। राजस्थान में हीट वेव की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर धमतरी से है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सोमवार को शहर के अंबेडकर चौक में एक भव्य गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिक द्वारा एक भव्य रैली निकाली गई, जो पूरे शहर में सामाजिक समरसता और समानता का संदेश देती नजर आई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय का प्रतीक बताते हुए उन्हें दलितों व वांछितों के अधिकारों के प्रबल संरक्षक के रूप में याद किया। आज दुर्ग जिला यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल संयुक्त मसीह समाज ने आज अन्य समुदायों के साथ मिलकर अंबेडकर जयंती का आया है और यहाँ पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे और अंबेडकर की जो संदेश है हम नई पीढ़ी को हम इस प्रचार प्रसार में लाना चाहते हैं। दुर्ग के ग्राम सैलूद में 2 लोगों के डूबने के बाद ही प्रशासनिक अमला उन्हें ढूंढने से जुटा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम बीते 15 घंटे से सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक दोनों का कोई पता नहीं चला है। तंदुला बैराज से पानी का बहाव नहर में काफी तेज है। फिलहाल एसडीआरएफ की अनुशंसा पर पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है। कुछ घंटों में बहाव धीमा हो जाएगा। कल ये घटना संज्ञान में आई है। 3:30 से 4 बजे के लगभग के बीच में सैलूद से बोराडी के बीच में ये घटना हुई है। 2 लड़के जो है नहर के स्लैंट में फिसल के गिर गए और वो डूब गए हैं, जिसको एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उनको सूचना दी गई और उनको बुलाया गया। कल शाम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है और आज सवेरे से 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नहर में पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण लगभग 15 फीट पानी है और फ्लो बहाव भी बहुत तेज़ है, जिससे पानी को डाइवर्ट भी कराया गया है तांदुला डैम से नदी की तरफ में, और तर्रा जो गेट है उसको खोला गया है वहाँ पे, तो पानी का फ्लो कम होगा और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल लगभग 3:30-4 बजे की घटना है, जब सूचना मिली कि 2 व्यक्ति यहाँ पे नहर में गिर गए हैं। तत्काल एसडीआरएफ टीम को रवाना किया गया और कल सर्चिंग 2-2.5 घंटे किया गया। रात होने के कारण रोक दिया गया। सुबह से फिर 6 बजे से सर्चिंग चल रही है। देखिए, अभी पानी भी बंद करा दिया गया है। जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद है। क्या लग रहा है इतना लेट क्यों हो रहा है फिर सर्च करने में? पानी बहुत ज़्यादा है, करीब 15 फीट पानी है, बहाव भी बहुत ज़्यादा है, तो पानी अभी बंद कराया गया और तर्रा से डाइवर्ट कराया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर आज दुर्गा में जिला मुख्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हुए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दुर्ग जिला मुख्यालय कलेक्टर, दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ, भाजपा पार्षद व अन्य अधिकारियों के साथ यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल व संत रविदास समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित कर इसका हिस्सा बने। आज दुर्ग जिला यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल संयुक्त मसीह समाज ने आज अन्य समुदायों के साथ मिलकर अंबेडकर जयंती का साथ मिलकर मनाने का निर्णय लिया है और हम लोग कलेक्टर परिसर में आया है और यहाँ पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे और अंबेडकर की जो संदेश है हम नई पीढ़ी को हम इस प्रचार प्रसार में लाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के चेयरमैन शंभुनाथ चक्रवर्ती चेयरमैन बनने के बाद सरगुजा में प्रथम आगमन हुआ, जहां कुम्हार समाज सरगुजा
के जिला अध्यक्ष शंकर प्रजापति के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष शंभुनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कुम्हारों की जनगणना कराएंगे और कुम्हार समाज में विभिन्न संगठन बंटा हुआ है, जिसे सबके सहयोग से एक करेंगे। आज हम लोगों ने अपने बीच माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष माननीय शंभुनाथ चक्रवर्ती जी का सम्मान समारोह का यहाँ आयोजन किया है, क्योंकि ये पहली बार आज उनका प्रथम आगमन है, इसलिए हम लोग यहाँ सब सामाजिक बंधु एकत्रित हैं। में हमको छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए हैं और हमारा 10 तारीख को पद ग्रहण हुआ रायपुर में, और मैं उसी दिन सोच लिया कि सबसे पहले कुम्हार लोग का जो ताप भट्टी है, जिसको आवा कहते हैं, उसका निरीक्षण करूंगा। और जैसे शपथ ग्रहण किया उसका दूसरा दिन मैं 2 ताप भट्टी का निरीक्षण किया, उसके बाद फिर घर आ गया। तो मैंने सोचा कि हमारा संभाग में भी एक ताप भट्टी है, उसका भी मैं थोड़ा सा अवलोकन करूं कि आज बंद है या कैसे चल रहा है। तो इधर आने के विचार में मैं ये विचार किया कि कुछ स्वजाति बंधु लोग से भी मिल लूं और उनसे भी कुछ बात। वाराणसी से खबर है। 5 साल की मासूम से हुई हैवानियत। आरोपी ने दोस्त की बेटी को बनाया हवस का शिकार। कृष्ण कब्रिस्तान ले जाकर बच्ची से हुई मनमानी। आरोपी बदहवास बच्ची को छोड़कर मौके से फरार। वाराणसी में 5 साल की बच्ची से हुई हैवानियत। कृष्ण कब्रिस्तान से ले जाकर बच्ची से हुई हैवानियत। आरोपी बदहवास बच्ची को छोड़कर मौके से फरार। खोजबीन करने पर पिता को रोते हुए मिली मासूम। आज दिनांक 14 अप्रैल को 112 के माध्यम से थाना लालपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि प्रार्थी, जो कि लालपुर थाना के निवासी है, उसने बताया कि उसकी 5 वर्षीय पुत्री के साथ उसी के मित्र ने बदसलूकी की। ये घटना 12 तारीख शनिवार शाम की बताई जा रही है। इसी क्रम में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा रही है। कुछ मीडिया हाउस द्वारा यह खबर चलाई गई कि पीड़िता लहूलुहान स्थिति में हॉस्पिटल पहुंची। ये खबर बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। पीड़िता पूर्णतः स्वस्थ है और घटना जो कि 12 तारीख की शाम की है। इसी क्रम में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ के प्रांतीय कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर का अनावरण भी हुआ। खबर अयोध्या से, जहां हरियाणा के हिसार से उड़ान भरने वाली फ्लाइट महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही हिसार अयोध्या फ्लाइट को रवाना कराया था। यहां पहुंचते ही फ्लाइट का वाटर कैनन सैल्यूट भी किया गया। साथ ही विमानन निदेशक और एयरलाइंस एयर के कर्मचारियों ने केक काटकर खुशी जाहिर की। खबर सोनभद्र से है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में दोभाई में अंबेडकर जयंती अवसर में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान की शय पर बिना अनुमति के तालाब किनारे अंबेडकर मूर्ति स्थापित की जा रही थी। स्थानीय ग्रामीणों ने इसके अवैध बताते हुए विरोध किया, जिसके कहासुनी और मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई।
में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी जी और शासन से बिना परमिशन लेकर लोग अम्बेडकर मूर्ति की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। जी तो मेन इन लोग का उद्देश्य था भूमि को कब्जा लेना। जी इसीलिए जितने भी उभय पक्ष कब्जा यहाँ पर किया था सभी लोगों का कब्जा हटवा दिया गया है। जी सर। इस पर विवाद का निपटारा कुछ करा। यहाँ पे सर विवाद यही अम्बेडकर मूर्ति का था। हाँ, क्या हो रहा था? कभी आज तक यहाँ मनाई नहीं गई है अम्बेडकर मूर्ति, न बैठी थी। ये जो वर्तमान प्रधान हैं अभिषेक चौहान, इनके उकसाने पर ये लोग बना रहे थे मूर्ति और फोर्साई जो है उखड़वा के गोमती सोमती सब जो पोखर के भीटे पर कब्जा था उसको हटवा दी। खबर आगरा से। ताजगंज पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। 1 मार्च से 13 अप्रैल तक चले इस ऑपरेशन में 100 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की यह ताबड़तोड़ कार्रवाई डीसीपी सिटी सोनू कुमार और एसीपी ताज सुरक्षा करीब अरीब अहमद के नेतृत्व में की गई। सुल्तानपुर कौंदरीकला थाना क्षेत्र के कर्नलवाल बाजार में एक दर्दनाक सड़क हादसा में मां बेटे की मौत हो गई। महिला अपने बेटे के साथ दवा लेने जा रही थी, तभी ईंट से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इटावा के गाड़ीपुरा विशुनबाग क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के द्वारा अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के लोगों ने अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जय भीम के नारों के साथ जोरदार उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में समाज के बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। खबर जालौन से। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीएम राजेश कुमार पांडे, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 700 लाभार्थियों को गृह प्रवेश हेतु चाबियां सौंपी गई। लखनऊ से खबर है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने कुशीनगर जिले से 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 120.260 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बलिया शहर में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास शराब की दुकान खोलने को लेकर मोहल्ले वासियों का विरोध तेज हो गया है। मंदिर के बगल में शराब की दुकान खोलने से नाराज स्थानीय लोगों ने एक बार फिर मंदिर को इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। हमारी मांगे है कि बलिया काशी बाजार पंचमुखी हनुमान मंदिर के जो पास में कंपोजिट शराब की दुकान है यहाँ से हटाए, क्योंकि यहाँ से पूजन पाठन करने में महिलाओं को बहुत समस्या आ रही है। इसके लिए हम लोग कई दिनों से अनशन, भूख हड़ताल, उसके बाद मंदिर को पट बंद कर दिया गया, पूजा पाठ बंद कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या जरूरत पड़ेगी मंदिर का पट बंद करने की? मंदिर को दरवाजा को खोलकर भी क्या फायदा है? जब मंदिर का दरवाजा खुल रहा है तो प्रभु देख रहे हैं कि सामने मुर्गा का हड्डी पड़ा हुआ है, मछली के कांटे पड़े हुए हैं, शराब की बोतलें पड़े हुए हैं। तो इससे अच्छा है कि कम से कम उनका
उनका चेहरा उनके आंखों के सामने पर्दा लगा दे कि ये सब अभी ना देख पाए। ऐसा तो नहीं, लेकिन प्रभु देख रहे हैं सब, लेकिन एक हम लोग अपने मन से संतुष्टि के लिए उनके सामने पर्दा लगा दिए तो उनको ये ना दिखे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में भाग लेने आई अपना दल की प्रमुख नेता एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा रहा है। विपक्षी दल लगातार हमारे सहयोगी दल भाजपा को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जबकि इस कानून से मुसलमानों को किसी तरीके से नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। विशेषकर हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी की बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आदर्शों में आस्था है और उनके आदर्शों पर अपना दल का कारवां आगे बढ़ रहा है। उनके आदर्शों को लेकर हम निरंतर काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी में दबे कुचले वर्ग के आज जनप्रतिनिधि भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। उनको कार्य करने की पूरी पार्टी लाइन पे उनको पूरी पार्टी ने वो भी दे रखी है। फर्रुखाबाद थाना कादरी गेट के मोहल्ला लालपुर बड़पुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। निहास खोदने के दौरान अचानक दीवार गिरने से 2 राजमिस्त्रियों की गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने उन्हें तत्काल बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना राघव दुबे के प्लॉट पर हुई, जहां राजमिस्त्री रंजीत और इशरत काम कर रहे थे। है निर्माणाधीन मकान था, भड़बड़ा गिर गई है। कितने लोग जो है दबे हैं और क्या हालत है उनकी? देखिए, जो दीवार गिरी है उसमें 2 लोगों के दबे लोगों की सूचना थी। एक जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहा था वो थोड़ा व्यक्ति गिरने लगी, वो वहाँ से भाग गया। बाद में खुदाई करने के बाद 2 व्यक्तियों के शव बरामद हुए, जिनको जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभी एक्सकवेशन का काम चल रहा है। यदि वैसे तो संभावना नहीं लग रही है, लेकिन यदि कोई और व्यक्ति अंदर खड़ा हो तो उसको निकालने के लिए JCB और तमाम जो भी यहाँ पर आस-पास व्यवस्था वो कराई जाए। पापा काम कर रहे थे तो न्यास वो खुद रही थी। एक तरफ दीवार उठी हुई थी और एक तरफ पाड़ बनी हुई थी, तो उधर बाद दीवार पलटते हुए हादसा हुआ है। दोनों लोग, और कौन था साथ में? और दो मिस्त्री थे और काफ़ी लेबर नीचे लगी हुई थी, इसीलिए कारण हुआ दीवार पड़ने के कारण लेबर नीचे दब गई और मिस्त्री लोग काफ़ी पाड़ खींचने का ऐसे हादसा हुआ। 2 लोग दबे हुए हैं और दबे हुए थे, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। शायद उनकी डेथ हो गई है, फिर भी हम लोग जिला अस्पताल जाकर देख रहे हैं और संभावना तो नहीं है, फिर भी अपने एहतियात के तौर पर JCB से दी जा रही है ताकि यदि कोई और दवा हो तो उसकी स्थिति पता चल जाए। फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र स्थित फर्रुखाबाद के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज ग्राउंड के पीछे मोहल्ला अंडियाना में आज एक निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर निहास कार्य खोदने का प्रकार था। यहां पर निहास खाद और खोदते समय करीब मजदूर काम कर रहे थे, जो कि पड़ोस की जो दीवार थी वह पलट गई। दीवार पलटने से जो मजदूर थे वह दब गए। दबे मजदूरों को निकालने के बाद उसमें से लोहिया अस्पताल भेजा गया। मजदूरों में 2 मजदूरों को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिनके शव को है जो मोर्चरी में रखवाया गया। यहाँ पर उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से नगर पालिका की 2 JCB लगाकर रेस्क्यू कार जारी किया गया, जिसके कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो रेस्क्यू कार है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंद कर दिया गया है। यहाँ पर और सब दबे होने की आशंका थी और जो मजदूर हैं उनके दबे होने की आशंका थी, वो खैर अभी यहाँ पर मजदूर नहीं मिले हैं। यहाँ पर जो प्रशासन की गाड़ियाँ थी, जो भी JCB वगैरह थे, वो जा चुकी हैं। तो कह सकते हैं कि जो 2 मजदूर थे वही मृत पाए गए हैं और उनको मोर्चरी में जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं पंकज प्रकाश, के न्यूज़ फर्रुखाबाद। सिद्धार्थनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में धूमधाम से मनाई गई। गांव से लेकर कस्बे तक आकर्षक झांकियां तक भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में बाबा साहब अमर रहे जय घोष से पूरा वातावरण
गूंजमान हो गया। वहीं डुमरियागंज में बाबा साहब की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल देखने को मिली कई सौ घरों में आग लगा दी गई, कितने लोगों को मारा गया। बंगाल का पूरा स्वरूप पश्चिम बंगाल में आ चुका है और हम तो यह कहेंगे, मेरी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत मांग है। चंदौली कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अपने गया क्षेत्र घरचरित पहुंचे, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता को लोलुपत्ता में बिना सिर पैर की बातें करते हैं और दलितों के कंधे पर बंदूक रखकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। नोएडा सेक्टर 2 स्थित फायर स्टेशन परिसर में अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर शहीद फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया और पुलिस व फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने पुष्प अर्पित किए। मुख्य अग्निशम अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि 14 अप्रैल को हर साल अग्निशम सेवा दिवस मनाया जाता है और इसी दिन अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत होती है। 1944 मुंबई फोर्ट स्ट्रिगिन नामक जहाज पे अचानक आग लग गई। उसके बाद इसमें ब्लास्ट हो गया, जिसमें 66 अग्निशमन के वीर कर्मचारी शहीद हो गए। इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, घटना की पुनरावृत्ति न हो, लोगों को जागरूक करने के लिए आज का दिन 14 अप्रैल का दिन फायर सर्विस दिवस, अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है।